हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं डिलीवरी के टाइम पर इस्तेमाल होने वाले सभी दवाइयों इंजेक्शन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको बताऊंगा एकदम आसान भाषा में। इसमें आप लोगों को बताऊंगा डिलीवरी के टाइम पर कौन कौन से दवाइयाँ, कौन कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे बच्चे आसानी से पैदा हो सकें। तो चलिए एक एक करके एकदम आसान भाषा में हम लोग समझते हुए चलते हैं। दोस्तों, अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिससे आपको ये सारी जानकारी रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है सिंटोसिनोन इंजेक्शन। सिंटोसिनोन इंजेक्शन के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है ऑक्सीटोसिन। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिनका काम होता है यूट्रस को कंट्रैक्ट करना। डिलीवरी के दौरान जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उस समय पर ब्लीडिंग होने लगता है, यूट्रस एकदम डायलेट हो जाता है, फैल जाता है। तो इसको सिकोड़ने के लिए, इसके ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोला जाता है सिंटोसिन इंजेक्शन। समझ गए। ये दोस्तों एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिनका काम क्या होता है आप लोगों को पता चल गया। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी तरह से हम लोग बात करते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में। जैसे कि दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो है पीटोसिन इंजेक्शन। पीटोसिन इंजेक्शन जो होता है, अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका भी कंपोजिशन एकदम वही सेम टू सेम होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये होता है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो देखिए इस इंजेक्शन का नाम है पीटोसिन। जो कि इसके कंपोजिशन की बात करें तो वो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, जो कि एक प्रकार का यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। अगर हम बात करें इस इंजेक्शन का क्या काम होता है तो सेम वही काम होता है कि कंट्रैक्ट करना यूट्रस को ये सिकोड़ने का काम करता है, ब्लीडिंग को ये कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि जब बच्चे होते हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है यूट्रस जो होता है डायलेट हो जाता है, फैल जाता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो उस केसेस में यूट्रस को कंट्रैक्ट करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम होता है पीटोसिन इंजेक्शन। इसका पीटोसिन इंजेक्शन नाम होता है, लेकिन जो कंपोजिशन होता है दोनों का कंपोजिशन सेम ही है। ये भी ऑक्सीटोसिन है और ये भी आपका जो सिनोटिसोनोन है, ये भी इसका भी कंपोजिशन है ऑक्सीटोसिन। तो आप देख सकते हैं दोनों की जो कंपोजिशन है लगभग में ही सेम है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि इनका डोज क्या होता है तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन इसको लगाया जाता है 10 ml ओडी, मतलब एक बार ही इसको लगाया जाता है। समझ गए आप लोग, जो कि ब्लीडिंग यूट्रस को कंट्रोल करने का इनका काम होता है। चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में जो कि डिलीवरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगला जो इंजेक्शन है वो है मेथार्जिन इंजेक्शन। मेथार्जिन इंजेक्शन के अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है मेथिल रोगोमेट्रेन। तो ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिनका काम होता है डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये भी यूजफुल इंजेक्शन होता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई भी महिला उसने एबॉर्शन कराया हुआ है तो एबॉर्शन कराने के बाद जो ब्लीडिंग होने लगता है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी मेथाइरल रोगोमेट्रिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली जान लीजिए ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका मेनली काम यही होता है कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। अब वो बच्चे के डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो रहा है या फिर एबॉर्शन के बाद हो रहा है ब्लीडिंग, लेकिन ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है मेथार्जिन इंजेक्शन। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन 0.2 mg एक बार इसको लगाया जाता है। समझ गए। तो ये भी बातें हो गई मेथार्जिन इंजेक्शन के बारे में। चलिए बात करते हैं कुछ और भी इंजेक्शन और दवाइयों के बारे में। दोस्तों, ये है मेथार्जिन इंजेक्शन, लेकिन मेथार्जिन के नाम से टैबलेट भी आता है। ये तो हो गया इंजेक्शन जिसका एक टाइम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेथार्जिन का टैबलेट भी आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेथार्जिन का टैबलेट, जिसका कंपोजिशन है मेथिल रोगोमेट्रिन टैबलेट, जो कि ये एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। जो नए छात्र हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए कि फार्माकोपिया जो होता है वो 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया। तो ये देखिए क्या बताता है, जैसे कोई भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। बीपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। और अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है।
समझ गए। और यूएसपी का भी एग्जाम्पल आप लोगों को ऊपर शायद दिखाया हूं अभी बस थोड़ी देर पहले। हाँ देखिए, पीटोसिन इंजेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है कि ये इंजेक्शन जो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इसका कंपोजिशन नाम है, जिसके बगल में देखिए लिखा गया है यूएसपी, मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। समझ गए। इसी तरीके से आपका ये जो टैबलेट है दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। कौन सा टैबलेट है? हाँ, ये जो टैबलेट है मेथार्जिन टैबलेट, ये आपका इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है। तो ये टैबलेट का काम क्या होता है? इस टैबलेट का भी वही सेम काम होता है कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। अब ये ब्लीडिंग एबॉर्शन के दौरान हो रहा है या फिर डिलीवरी के बाद हो रहा है, तो कभी भी ब्लीडिंग एबॉर्शन के बाद होए या फिर डिलीवरी के बाद हो, तो उस डिलीवरी के बाद या फिर एबॉर्शन के बाद अगर मान लीजिए ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इस टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें, एक एक टैबलेट दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, एक बार सुबह एक बार शाम को। जैसे कि दवाइयों के डोज में अगर कहीं OD लिखा रहे, BD लिखा रहे या फिर कहीं TDS लिखा रहे या फिर कहीं QID लिखा रहे, तो इनका क्या मतलब होता है? OD का मतलब दवा को 1 बार खाना है, BD का मतलब दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, TDS का मतलब दवा को दिन भर में 3 बार खाना है और QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मेथार्जिन टैबलेट में क्या लिखा गया है, 1 टैबलेट BD, मतलब एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाना है, जिसका काम होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए मेथार्जिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी तरह से कुछ और भी दवाइयों और इंजेक्शन के बारे में। जैसे कि दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो है कैबोप्रोस्ट इंजेक्शन। तो ये क्या है दोस्तों? ये है कैबोप्रोस्ट इंजेक्शन। कैबोप्रोस्ट इंजेक्शन के कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका कंपोजिशन का जो नाम होता है वो होता है कैबोप्रोस्ट थ्रोमेथर्निन। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिनका वही काम होता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसको सिकोड़ने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और एबॉर्शन के पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कैबोप्रोस्ट इंजेक्शन का। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं इसलिए इतना डिटेल बता रहा हूँ जिससे अगर किसी भी इंजेक्शन के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इस इंजेक्शन का क्या नाम है, इस इंजेक्शन का क्या कंपोजिशन है, इस इंजेक्शन का क्या यूज है और इस इंजेक्शन का क्या डोज है, इतनी सारी बात आप लोगों को यहाँ पर 4 चीज़ बता रहा हूँ। दवा का क्या नाम है, दवा का क्या कंपोजिशन है, दवा का क्या काम है और दवा को कितने डोज में लेना है। इस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को एकदम आसान भाषा में हो जाए। तो ये है कैबोप्रोस्ट इंजेक्शन। इनका जो कंपोजिशन है आप देख सकते हैं यहाँ पर धुंधला दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको लिख दिया गया है। अगर हम बात करें ये किस फार्माकोपिया का इंजेक्शन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है IP, मतलब ये इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होते हैं। दोस्तों एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, मैं शायद आप लोगों को नहीं बताया हूँ, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल केवल और केवल IM रूट से ही करना है, इंट्रामास्कुलर ही करना है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है फॉर IM यूज ओनली। आप लोगों को अगर धुंधला दिख रहा है तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है फॉर IM मतलब इंट्रामास्कुलर यूज ओनली। अगर देख लीजिए कहीं पर भी इंजेक्शन में लिखा गया है फॉर यूज ओनली IM तो उसको हमेशा IM रूट से ही लगाना है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है अगर कहीं पर भी लिखा रहे IV, इसको कट करता हूं तब लिखता हूं, जैसे कि कहीं पर लिखा है IV VS IM, मतलब इस इंजेक्शन को आप IV रूट से भी लगा सकते हैं, IM रूट से भी लगा सकते हैं, मतलब नस में भी लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह के इंजेक्शन को डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं नस में लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस इंजेक्शन को जब नस में लगाते हैं तो वो डायरेक्ट ड्रग हमारे ब्लड में जाता है, और जब कोई भी ड्रग हमारे ब्लड में जाता है तो उसका जो एक्शन होता है वो हाई होता है। लेकिन इस तरह के इंजेक्शन में जहाँ पर केवल IM लगाना है तो उस इंजेक्शन को IM ही लगाना है, उसको IV लगाने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है फॉर यूज ओनली IM। समझ गए? तो इंजेक्शन के ऊपर उसका रूट लिखा रहता है कि किस रूट से उसको लगाना है। इनके डोज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 125 mcg ml कह सकते हैं एक टाइम इसको लगाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। ये यूट्रस को कंट्रैक्ट करने के लिए एबॉर्शन के पहले भी इसको लगाया जाता है। समझ गए? तो ये भी बातें हो गए कैबोप्रोस्ट इंजेक्शन के बारे में। चलिए इसी तरह से अगले इंजेक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है सर्वी प्राइम जेल। ये एक प्रकार का जेल होता है जिसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है डाइनोप्रोस्टोन। ये एक प्रकार का जेल होता है जिसका कंपोजिशन होता है डाइनोप्रोस्टोन। ये देखिए सर्वी प्राइम इसका नाम है, ये इसका कंपोजिशन है डाइनोप्रोस्टोन जेल, जो कि ये 0.5 mg का ये जेल है, 0.5 mg का। अच्छा, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है सर्विक्स को डाइलेट करना। आप लोगों को यहाँ पर थोड़े से जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको यहाँ पर बता देता हूँ, DILATENCONTRACT। डाइलेट का क्या मतलब होता है और कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? दोस्तों डाइलेट लिखा रहे, डाइलेशन लिखा रहे, डाइलेटर लिखा रहे, इसका मतलब होता है फैलाना। और कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहे, कॉन्ट्रैक्शन लिखा रहे, इसका मतलब होता है सिकुड़ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है सर्विक्स डाइलेशन। तो ये एक ऐसा मेडिसिन होता है, ये एक ऐसा जेल होता है डाइनोप्रोस्टोन जो कि सर्विक्स को डाइलेट करने का काम करता है, सर्विक्स को फैलाने का ये काम करता है। समझ गए? अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 0.5 mg का ये होता है, एक टाइम इसको लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये होता है दोस्तों सर्वी प्राइम जेल, जो कि डाइनोप्रोस्टोन के भी नाम से फेमस होता है। चलिए बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है एपिडोसिन इंजेक्शन। एपिडोसिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसके कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है वेल्थामेट ब्रोमाइड। वेल्थामेट ब्रोमाइड एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिनका काम होता है कि ये क्या करता है, ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उस दर्द को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बिफोर सर्जिकल डिलीवरी, अगर मान लीजिए सर्जरी करके डिलीवरी किया जाता है तो उसके पहले इसको लगाया जाता है जिससे दर्द ना हो। तो सर्जरी के पहले भी इसको लगाया जाता है, ऑपरेशन के बाद भी लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद दर्द हो रहा है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए इसको लगाया जाता है ऑपरेशन के बाद भी। या फिर सर्जरी करने जा रहे हैं तो सर्जरी करने पर दर्द होता है तो सर्जरी करने के पहले भी इसको लगाया जाता है जिससे दर्द ना हो। समझ गए आप लोग? इनके डोज के बारे में बात करें तो 1 टाइम यूज, एक बार इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन के बाद या फिर सर्जरी से पहले। समझ गए आप लोग? अगला दोस्तों जो इंजेक्शन है उसका नाम है ड्रोटीन। इसका नाम है ड्रोटीन इंजेक्शन। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि सिंपली आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का पेनकिलर इंजेक्शन होता है। जैसे कि दर्द को तो ठीक ही करता है, बच्चों का जन्म जल्दी से हो जाए, फास्ट बर्थ हो जाए, इसके लिए भी ये यूजफुल माना जाता है। अगर मान लीजिए किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ड्रोटीन इंजेक्शन एक ऐसा भी इंजेक्शन होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको किडनी स्टोन पेन हो रहा है, मतलब अगर किसी को किडनी में पथरी हो गया है और वो बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है तो उस तरह के पेशेंट को भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है जिसका नाम होता है ड्रोटीन इंजेक्शन। या फिर अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि ये ड्रोटीन के नाम से ही ज़्यादातर जाना जाता है। समझ गए आप लोग? इनका डोज के बारे में बात करें तो 1 टाइम, मतलब एक बार ही इसको लगाया जाता है। फास्ट बर्थ के लिए लगाया जाए या फिर पेट में दर्द हो रहा है या फिर किडनी स्टोन पेन हो रहा है तो उसके लिए भी ये यूजफुल माना जाता है इंजेक्शन। समझ गए? तो इसी तरह से ये सारी की सारी दवाइयों के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं जो कि डिलीवरी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ड्रोटीन इंजेक्शन हो गया, इसके बाद आप लोगों को एपिडोसिन इंजेक्शन के बारे में बताया हूँ, इसके पहले आप लोगों को बताया हूँ सर्मी प्राइम जेल के बारे में, इसके पहले आप लोगों को बताया है कैबोप्रोस्ट इंजेक्शन के बारे में, इसी तरह से आप लोगों को मैंने बताया है मेथार्जिन टेबलेट के बारे में, और इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया है मेथार्जिन इंजेक्शन के बारे में। मेथार्जिन का टेबलेट भी आता है और मेथार्जिन का इंजेक्शन भी आता है, जो कि ये आप लोगों को पूरी तरह से समझा दिया हूँ। और इसके पहले आप लोगों को बताया है पीटोसिन इंजेक्शन के बारे में, और पीटोसिन के पहले आप लोगों को बताया है सिंटोसिन सिनोन इंजेक्शन के बारे में। ये सारे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। ये सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को डेली लेक्चर नहीं मिल पाता है तो आप लोग हमसे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, सर्च करिए टेलीग्राम में जाकर के सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल का नाम है, सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल का नाम है वही सर्च करेंगे टेलीग्राम
टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। आप लोग हमें वहाँ पर फॉलो करके वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को डेली जो नए वीडियो अपलोड होते हैं तुरंत आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कहीं पर भी खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।